हेलो अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं जी उच्च शरीफ दरबार पे चलेंगे और आपको इंशाल्लाह दरबार की सैर भी करवाएंगे और उसकी हिस्ट्री भी बताएंगे। तो ये हम आ गए हैं दरबार के सामने। तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये आधे कटे हुए जो दरबार आपको नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह इसकी हिस्ट्री बताएंगे कि ये क्यों ऐसे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। दरबार के फ्रंट साइड से हम एंटर होंगे। ये इसकी बैक साइड है। अभी वो सामने जो दरबार आपको दिख रहे हैं, ये आधे आधे गिर गए हैं दरबार। तो ये क्यों ऐसे हैं और आधे ठहरे हैं, आधे नहीं ठहरे हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी दबा दें ताकि हमारी जब भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सारे ठहरे इंतज़ार में, तो हम आ गए दरबार पे। दरबार है ऊपर, ये कब्रिस्तान में यहीं पे बना हुआ है, कब्रें बनी हुई हैं छोटी सी। तो अब हम वहाँ से ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर चल के आपको दिखाते हैं अंदर से। हम इस वक्त मौजूद हैं जी हज़रत सैयद जलालुद्दीन बुखारी सुर्खपोश रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर। आपका इसमें गिरामी सैयद जलालुद्दीन और आपके अलक़ाब शेर शाह, सुर्खपोश, कुतुबुल कमाल, कुतुबुल अक़ताब, शेखुल इस्लाम और जलालुल्लाह हैं। आपका सिलसिला नस्ब 15 वास्तों से सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आपकी विलादत 595 हिजरी में बुखारा की सरज़मीन पर हुई और इसीलिए आपको बुखारी कहा जाता है। आपके वालिद और माजिद हज़रत शेख सैयद अली अबू मुईद बिन जाफ़िर रहमतुल्लाह अलैह हैं। हज़रत सैयद जलालुद्दीन बुखारी सुर्खपोश रहमतुल्लाह अलैह की ज़हरी तालीम और तरबियत का आगाज़ अपने वालिद की निगरानी में ही हुआ। आप सोच रहे होंगे कि व्लॉग के स्टार्ट में हमने कोई और जगह दिखाई थी, लेकिन अभी हम और जगह ही दिखा रहे हैं। तो भाई रुको ज़रा, सब्र करो, रुको जरा सबर करो, हर तरफ आपको लेके चलेंगे। तो हम अब जा रहे हैं जी उसके बैक साइड पे, जो हमने आपको वो कटे हुए दरबार दिखाए थे, हम उस तरफ जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई थी थोड़ी सी, तो हम ऊपर चढ़ के बैक साइड पे जाएंगे तो आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ से हमने ये व्लॉग स्टार्ट किया था। और जब हम ऊपर आ गए तो फिर हमें पता चला कि ये एक छोटा सा कब्रिस्तान नहीं है, ये तो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। ऊपर आने पे चारों तरफ कब्रें ही कब्रें हमें दिखाई दे रही थी। तो अब हम कटे हुए दरबार के बिल्कुल बाहर आ गए हैं। तो अब हम आपको इनका बताते हैं कि राजा जयपाल, जो कि बरसगीर का एक बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह था, उनकी 2 बेटियां थी और उन 2 बेटियों का नाम, एक का नाम रानी सीता था और एक का नाम रानी ऊँचा था। और रानी सीता के नाम से सीतपुर का शहर बनाया गया था और रानी ऊँचा के नाम से ये उच्च शरीफ का शहर जो ज़ेर तामीर किया गया था। इस तरह से ये उच्च का नाम अमल में आया। उच्च शरीफ को जब नवाब ऑफ बावलपुर ने फ़तह किया, जो कि हमारे नवाब ऑफ बावलपुर बहुत बड़े नवाब रह चुके हैं, इनका हमने पिछले व्लॉग में भी एक व्लॉग में हमने उनका पूरा ज़िक्र किया था। तो जब उन्होंने इस उच्च शरीफ को फ़तह किया तो बहुत बड़े बड़े औलिया कराम ने उच्च शरीफ का रुख किया और ये उच्च शरीफ का शहर 550 साल कबल ज़ेर तामीर है। और इस उस शरीफ में हज़रत सैयद जलालुद्दीन बुखारी सुर्खपोश जैसे तकरीबन 1.25 लाख बुज़ुर्गान वक़ूफ़ पज़ीर हैं। उनके यहाँ पे मकबरे बने हुए हैं
और आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी उस शरीफ में ही तामीर करवाई गई थी। और ये मकबरा जो आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम देख रहे हैं, और ये मकबरा हज़रत बीबी जाविंदी का मकबरा है। ये मकबरा 1494 में खरासान के हुक्मरान मोहम्मद दिलशाद ने तामीर करवाया था, और मोहम्मद दिलशाद हज़रत बीबी जाविंदी के नाना थे। और अंदरूने और बैरूने ममालिक से लाखों सियाह इसको देखने के लिए आते हैं। इस मकबरे को सब्ज़, नीली और रोगनी टाइलों से बनाया गया था, और ये मकबरा इस वक्त फ़न तामीर का शिकार है। उस शरीफ को दाइम मदीना भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी तादाद औलिया की मौजूद है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबा दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे नई नई जगह लाते रहें। तो आप बताएं, कमेंट में लाजमी बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और हम यहाँ पे आए हैं तो फिर व्लॉग पूरा शूट किया है, हर आपको जगह दिखाई है। वहाँ पे दरबार अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, नहीं तो अंदर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी, नहीं तो आपको अंदर से भी दिखाते हो। तो आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है तो कमेंट में लाजमी बताना। तो हम अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि किस तरफ हम जाते हैं सारे। चलें। और हम इस वक्त जा रहे हैं हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम का, जहाँ पर कदम मुबारक रखा गया है। और ये कदम 700 साल पहले मदीना मुनव्वरा से यहाँ पर लाया गया था। हुसैन और लक़ब मिला गया इनको मखदूम जहानिया जहान गश्त था। यही वो बादशाह हैं जिनके 36 हज पैदल हैं, 6 हज अकबरी और 2 दफ़ा सरकार की रूह ज़मीन की सैर है। और यही वो बादशाह हैं जिनको मौला अली का कदम मुबारक, चादर तकीर, रसूल पाक की दस्तार मुबारक, काली कमली, यानी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो सरकार को आज से 700 साल हिजरी पहले मदीने शरीफ से ये नवाजरात और लुत्फ़ का सामान मिला गया था। और उधर से सरकार लेके फिर इंडिया शहर दिल्ली में इंडिया शहर दिल्ली में जाकर सरकार ने एक मस्जिद का किबला काबा टेढ़ा था, जामे मस्जिद जिसका नाम था। उस मस्जिद का किबला काबा टेढ़ा था, सरकार ने उस मस्जिद को उठा के सीधा भी किया, और ये उसी मस्जिद के दीवार का टुकड़ा जिसे पहर निकाल के फिर ऊपर बैठ के इस बादशाह ने सवारी की। जैसे ही दीवार को हुक्म दे कि भी चलो मुझे उस शरीफ में ले चलो, जैसे ही दीवार चली तो नीचे से ये सांप निकल आया। इस सांप का सरकार ने उठा के कोड़ा बनाया दीवार को मारने के लिए, और फिर इसी दीवार के ऊपर सब कुछ रख के इधर उस शरीफ में लेकर जी। क्या नाम था इनका? बड़ी सरकार शेर शाह सैयद जलालुद्दीन हैदर के ये पोते, उनका बेटा है सुल्तान सैदी अहमद कबीर, ये सरकार उनके बेटे हैं। फिर साथ में इनके बेटे हैं महमूद नासरुद्दीन, जिनके आगे 25 बेटे हैं, जो बुखारी सैयद, जो दीवान सैयद कहलाते हैं, वो इस सरकार की औलाद है। सरकार का आपका नाम जी। अब इनके गद्दी कौन है? इनके गद्दी शहजादा नशीन है जो मखदूम हसन जमुर्द बुखारी, वो भी आप कहाँ पे हैं? वो भी यहाँ पे बंगले बुखारी करते हैं। ये था जी दरबार, जिसकी हिस्ट्री आपको बताई भाई ने, और इसकी मज़ीद मालूमात भी मैंने आपको बताई, जो थोड़ी बहुत मुझे मालूम थी, बाकी ज़्यादातर उन्होंने बताई। तो ये आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना है। मरकज़ था जी, तालीमी मरकज़ था कि इतने यूनिवर्सिटियाँ बहुत सी ये शहर जी, इस शहर तो इस्लाम दे बहुत सारी दुनिया ने इस्लाम फैलाने वास्ते बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे औलिया अल्लाह बुजुर्ग ऐसे तशरीफ़ लाए। उन्होंने दीन का जड़ा है वो झंडा बुलंद किया था ना। हम आ गए हैं जी वापस बाइक स्टैंड पर, जहाँ पे हमने अपने बाइक पार्क किए थे। तो हम जाने लगे हैं वापस।
तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट में लाजमी बताना, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा देना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I got nightmares in my head, I fear the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature.